हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 104 करने जा रहे हैं। बड़ा नॉर्मल सा 2D अरे का प्रॉब्लम है। ठीक है, लीड कोड नंबर 1905, मीडियम मार्क्ड है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। ओके, काउंट सब आइलैंड्स प्रॉब्लम का नाम है। अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गिवन टू एम क्रॉस एम बाइनरी मैट्रिसेस। आपको दो ग्रिड दिए रहेंगे, ग्रिड 1 एंड ग्रिड 2, और वो बाइनरी मैट्रिक्स होंगे जिसमें सिर्फ या तो 0 या तो 1 होगा। 0 का मतलब वो वाटर होगा, 1 का मतलब लैंड होगा। एन आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ वंस कनेक्टेड 4 डायरेक्शनली। ठीक है, ध्यान देना, सिर्फ 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड वालों को हम आइलैंड बोलेंगे। ठीक है, आप जैसे मान लेते हैं ये आपका ग्रिड है। ठीक है, मान के चलते यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि देखो डायगोनली है ना। हमें किन लोगों को कंसिडर करना है? इसको, 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 इसको। तो देखो ये एक आइलैंड बन गया मेरा, क्योंकि देखो ये लोग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कनेक्टेड है। ये एक आइलैंड हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता ये, ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये दो आइलैंड होते हैं मेरे, क्योंकि देखो ये खुद में ही है एक आइलैंड और ये भी खुद में ही है एक आइलैंड। ये दोनों डायगोनली कनेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दे रखा है सिर्फ हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली कनेक्ट होंगे। ठीक है, एन आइलैंड इन ग्रिड 2। देखो ध्यान देना, ग्रिड 2 में एक आइलैंड को हम सब आइलैंड तब बोलेंगे इफ देयर इज एन आइलैंड इन ग्रिड 1 that contains all the cells that make up this island in grid 2. ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन ग्रिड 2 that are considered as सब आइलैंड्स। ओके, तो बोलना क्या चाह रहा है? ग्रिड 2 में जो भी आइलैंड्स होंगे उनको हम सब आइलैंड तब बोलेंगे जब एक आइलैंड हो ग्रिड 1 में और जिसके सारे सेल्स इस ग्रिड 2 के उस आइलैंड को बना दे। जैसे यहाँ पर देखो, इधर ध्यान देना, ये मेरा ग्रिड 2 है। ग्रिड 2 का सबसे पहला आइलैंड कौन सा दिख रहा है मुझे? ये आइलैंड दिख रहा है ना, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये एक आइलैंड है। देखो सारे इसको मैं आइलैंड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें सारे जो 1 वाले सेल्स है ना, हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मेरा आइलैंड हो गया। अब देखो इस आइलैंड को भरने के लिए ग्रिड 1 में देखो जहाँ जहाँ पर जिस जिस सेल में यहाँ पर 1 है ना, उस सेल में यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ग्रिड 1 में वो सेल्स इस ग्रिड 2 के आइलैंड को बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर 0,0 पर 1 है, यस यहाँ पर भी है। यहाँ पर 0,1 पर 1 है, यस यहाँ पर भी है। इधर है क्या? हाँ यहाँ पर भी है। इधर, हाँ यहाँ पर भी है। ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ सेल्स हैं जो कि इसको बना सकते हैं। ये देखो, है ना। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स हैं। यहाँ पर वही बोल रहा है ना, इफ देर इज एन आइलैंड इन ग्रिड 1, मतलब ग्रिड 1 में एक आइलैंड तो है डेट कंटेन्स ऑल द सेल्स डेट मेक अप दिस आइलैंड इन ग्रिड 2। यहाँ पर एक आइलैंड है ग्रिड 1 में, है ना। आइलैंड तो ये है, बट इसमें जितने भी सेल्स मुझे दिख रहे हैं ना, वो सारे इस ग्रिड 2 के आइलैंड को बना सकते हैं, है ना। क्योंकि इस ग्रिड 2 वाले आइलैंड को अगर देखो, हर वो सेल जहाँ पर 1 है मेरा, 0,0, 0,1, 0,2, 1,2 पर, 1,3 पर, 1,4 पर, है ना, वो सारे सेल्स में 1 है। और वो उन सारे सेम कोऑर्डिनेट वाले सेल्स में यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो आइलैंड है ना, ये सब आइलैंड है। ठीक है, ओके, तो ये आइलैंड पकड़ा गया। अब ग्रिड 2 के और भी आइलैंड्स चेक मारते हैं। ऐसे ग्रिड 2 का मुझे एक और आइलैंड दिख रहा है, ये वाला देखो, ध्यान से देखो। और ये एक ही आइलैंड है ना। इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई 1 नहीं है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा किसी से। तो ये एक और आइलैंड मुझे मिला है, बट मुझे देखना पड़ेगा कि सेम सेल में ग्रिड 1 में क्या आइलैंड है, नहीं है। देखो ध्यान दो यहाँ पर, है ना। ये कौन सा इंडेक्स है? 0,1,2, 2,1 है ना, 0,1,2, 0,1। तो 2,1 में यहाँ देखोगे तो 0 है, ये रहा, यहाँ पर 0 है। इसीलिए मैं इस वाले आइलैंड को ना सब आइलैंड नहीं बोल सकता, क्योंकि ग्रिड 1 में वहाँ पर कोई लैंड या आइलैंड नहीं है जो इसको फिल कर सके। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अभी तक मुझे एक ही सब आइलैंड मिला है, एक ये वाला। ओके, अब देखते हैं और कितने ग्रिड 2 में आइलैंड्स हैं। तो एक मुझे आइलैंड ये दिख रहा है, ये वाला देखो, ये भी एक आइलैंड है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मुझे एक और आइलैंड मिला,
बट मुझे देखना है कि एग्जैक्टली इसी सेल पे वन है क्या यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी आइलैंड है। हाँ देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वन है, तो ये इसको फिल कर सकता है। ठीक है, तो मुझे एक और मिल गया यहाँ पर सब आइलैंड। ओके, और भी आइलैंड्स हैं क्या ग्रिड 2 में? हाँ बचे में देखो एक और ये भी आइलैंड मुझे दिख रहा है, ये वाला, ये भी तो एक आइलैंड ही हुआ ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी से कनेक्टेड नहीं है, अकेला है ये, तो ये एक आइलैंड है। तो ग्रिड 1 में देखते हैं एग्जैक्टली इसी सेल में 0 1 2 3 4 4,1 पे, यहाँ पर देखते हैं 4,1 पे। हाँ यहाँ पर है वन, मतलब ये इसको फिल कर सकता है और क्या। तो मुझे 3 मिल गए ग्रिड 2 में आइलैंड, जो कि सब आइलैंड्स हैं। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। और भी कोई आइलैंड्स बचा है क्या? हाँ एक ये बचा है, देखते हैं ये फिल हो पाता है कि नहीं ग्रिड 1 की मदद से। नहीं, यहाँ पर देखो ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। ठीक है, ये फिल नहीं कर पाएगा ग्रिड 2 को, इसीलिए ये मेरा सब आइलैंड नहीं है। ठीक है, तो टोटल मुझे 3 सब आइलैंड्स मिल गए अपने ग्रिड 2 में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखते हैं बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस लगाएंगे। एक ऐसा थॉट प्रोसेस लगाएंगे जो कि एक नॉर्मल सिंपल से बच्चे से भी पूछोगे ना, तो वो आपको यही अप्रोच बताएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो देखो मैं आपको भी समझा रहा हूँ थॉट प्रोसेस। तो अगर आप ध्यान दो, तो अल्टीमेटली आपको चेक क्या करना है, जैसे ही ग्रिड 2 में, मान लेते ऑब्वियस आप ग्रिड 2 में ही के आइलैंड्स को आपको देखना है, जैसे ही ग्रिड 2 में आपको एक वन दिखता है, ठीक है, तो आप ये उम्मीद में रहते हो कि अच्छा एक आइलैंड मुझे मिला तो है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कनेक्टेड होगा। ठीक है, बट जिस सेल में आपको यहाँ वन मिला है, उस सेल में एग्जैक्टली यहाँ पर भी वन होना चाहिए था, तभी तो वो फिल कर पाएगा। यही तो रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम से, कि ग्रिड 2 में एग्जैक्टली वही वहाँ पर भी वन आइलैंड हो, सेल में वैल्यू वन होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही चेक कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल सी चीज़ चेक कर रहे हैं, कोई है फैंसी दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। जैसे ही मुझे यहाँ पर, मैं ये मान लेते हैं ट्रेट मार रहा हूँ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, देखो 0,0 पर मुझे वन मिला, चल ठीक है, लैंड मिल गया मुझे, तो मतलब एक आइलैंड की शुरुआत हुई होगी यहाँ से, ये पूरा एक आइलैंड है। मैं इस पर ट्रैवर्सल मारूंगा, बट हाँ चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर है क्या लैंड। यस है लैंड, है ना, इधर है लैंड, तो मैं बोल दूंगा ठीक है यहाँ पर लैंड है, और इधर भी लैंड है, तो वी आर गुड, अभी तक तो वी आर गुड। ठीक है, अब मैं इसके हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली नेबर्स पर जाऊंगा और आइलैंड को कवर करूंगा। तो मैं इसको, मुझे राइट साइड में ये दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आया 0,1 पे, तो 0,1 पे मुझे ग्रिड 2 में भी, ग्रिड 1 में भी वन चाहिए होगा, तो 0 0 1 2 3 4, तो मैं इसी वक्त ये भी चेक करूँगा कि क्या ग्रिड 1 में 0,1 में वन है। हाँ 0,1 वाले सेल में देखो यहाँ पर भी वन है, तो अभी तक वी आर गुड। ठीक है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, मैंने देखा 0,2 पर भी वन है, तो मैं यहाँ पर भी चेक करूँगा 0,2 में वन है क्या। हाँ 0,2 पे वन है। ठीक है, ओके, अभी तक वी आर गुड। अब इसका कौन सा नेबर है जहाँ पर वन है, ये इसके प्रीवियस सेल तो विजिटेड है, ये वाला सेल पे ज़ीरो, वहाँ नहीं जाना है, नीचे दिख रहा है मुझे, है ना, नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे वन मिला, बट मुझे देखना पड़ेगा ग्रिड 1 में भी वहाँ पर वन है क्या, 1,2 पे। यस 1,2 पे यहाँ पर ही वन है, तो ये दोनों मतलब वी आर गुड, अभी भी वी आर गुड। ठीक है, अब यहाँ से मैं और कहाँ जा सकता हूँ, इधर नहीं जा सकता, यहाँ ज़ीरो है, इधर नहीं जा सकता, यहाँ ज़ीरो है, वापस ऊपर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ, और वो विजिटेड मैं उसको मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे वन दिखा, तो 1,3 है ये सेल, तो 1,3 या इस पे देखते हैं क्या यहाँ पर वन है। यस यहाँ पर वन है, तो अभी तक वी आर गुड। ठीक है, ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ आऊँगा, ये 1,4 पे मुझे लैंड मिला है वन, तो यहाँ पर भी 1,4 पे मैं चेक करूँगा, यहाँ पर भी वन है, तो वी आर गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं कहीं नहीं जा सकता, ना ऊपर जा सकता, ना यहाँ जा सकता, ना नीचे जा सकता, ना वापस इस सेल में जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वेस्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक आइलैंड कवर कर लिया है। ठीक है, हमने एक आइलैंड कवर कर लिया है, और ये उसके सारे सेल्स मुझे यहाँ पर भी मिल गए थे, उसके सारे वन वाले सेल ना मुझे यहाँ पर भी मिल गए थे ग्रिड 1 में भी। देखो साथ ही साथ तो चेक मार रहे थे हम लोग। ठीक है, तो मैं अपने रिजल्ट में +1 ऐड कर दूंगा कि भाई मुझे एक सब आइलैंड मिल चुका है ना, सब आइलैंड मुझे एक और एक मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है?
ओके, अब देखो ध्यान देना, मैंने इन सबको विजिटेड मार्क कर दिया था ना, तो विजिटेड मार्क करने के लिए क्या करोगे, या तो एक विजिटेड नाम का वेक्टर अलग से ले लो और यहाँ विजिटेड मार्क कर देना, ठीक है, या तो फिर इसी सेल को मॉडिफाई कर दो, यहाँ पर आप इन लोगों को -1 मार्क कर दो और क्या, सो दैट आपको ये पता चले कि हाँ इस आइलैंड को आप विजिट कर चुके हो, दोबारा विजिट ना करो आप। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ग्रिड 2 पे आप ट्रवर्सल मार रहे हो, ठीक है, तो याद करो आपने सबसे पहली बार ग्रिड 2 में जब आपने ट्रवर्सल मारा था तो 0,0 पर आपको 1 दिखा था, है ना, फिर यहाँ से आपने ट्रवर्सल मार के इस पूरे आइलैंड को कवर कर लिया था, तो इसको मैं बाउंड्री से मार्क कर देता हूँ और पता चल गया कि अच्छा ये तो सब आइलैंड निकला, ठीक है। अब आप फर्दर जब ये आइलैंड कवर हो गया तो अब आप आगे बढ़ोगे, आपने 0,0 पर आपको लैंड मिला था ना, तो आपने यहाँ से DFS मार दिया था, DFS या BFS जो आपको मारना है मार लो। आपको नॉर्मल 2D ट्रेवर्सल करना है, 2D एरे में ट्रेवर्सल करना है, तो आप कैसे भी कर लो, DFS से कर लो या BFS से कर लो, ओके, ठीक है। तो 0,0 पर आपको आइलैंड मिला और आपने ट्रेवर्सल मारा, ये सारे कवर कर दिया। अब 0,1 पर आए तो आपने देखा कि अच्छा ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, DFS की वजह वजह से विजिटेड हो गया होगा। फिर 0,2 पर आप आए तो यहाँ ये भी ऑलरेडी विजिटेड है। 0,3 पर आए, ये तो 0 है, छोड़ दो। 0,4 पर आए, 0 है। 1,0 पर आए, यहाँ पर ये 0 है, इसको स्किप मारो। ये भी 0 है, इसको स्किप मारो। ये लोग तो विजिटेड है, इनको छोड़ दो। 2,0 पर आप आए, ये तो 0 है, छोड़ दो। 2,1 पर आए, आपको दोबारा से एक लैंड दिखा, ठीक है। जैसे ही आपको लैंड दिखा, है ना, जैसे ही आपको लैंड दिखा, आपने क्या किया, आपने एक DFS हिट मारा जस्ट टू सी कि यहाँ से जो भी आपको आइलैंड बन के निकल आता है सेम आपको ग्रिड 1 में भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्रिड 2 के 2,1 पे 1 है, बट ग्रिड 1 में देखो 2,1 पे 1 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको पहले विजिटेड मार्क कर दो, है ना, -1 मार्क कर दिया, बट ये सब आइलैंड नहीं है, क्योंकि देखो ग्रिड 1 में 2,1 पे 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 0 है, 0 है, 0 है। यहाँ पर मुझे एक और आइलैंड मिला, तो मैंने यहाँ से DFS स्टार्ट मारा, ठीक है, और इसको पहले विजिट मार्क कर देते हैं। यहाँ पर 1 है, मैं देख लूँगा 3,0 पर भी 1 है क्या यहाँ पर, हाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक और सब आइलैंड मिल गया, है ना, क्योंकि इसके बाद तो आप कहीं जा नहीं सकते ना, ऊपर नीचे यहाँ कहीं नहीं जा सकते, तो एक आइलैंड आपको मिल गया और उसके सारे सेल, एकमात्र यही सेल था इस आइलैंड में और यहाँ पर उसी सेम आइलैंड सेल पे यहाँ पर वैल्यू 1 है, इसीलिए एक सब आइलैंड कहलाएगा। तो मेरा सब आइलैंड का काउंट देखो +1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये तो 0 है, छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया DFS, मैंने देखा कि यहाँ पर तो है नहीं, है ना, इधर तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, ये इसको -1 में मार्क कर दूंगा और ये सब आइलैंड तो नहीं है भाई, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अभी एग्जैक्टली उसी सेल में, यहाँ पर देखो 0 प्रेजेंट है, मतलब ये सब आइलैंड नहीं है, ठीक है। तो अब पहले इस आइलैंड को अब हमें कवर करना पड़ेगा, कवर कर लेते हैं। ये इसके राइट साइड में जाएगा, ठीक है, ये -1 है, कर दिया मैंने इसको, इसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ है नहीं, और मतलब एनीवेज देखो ये सब आइलैंड है ही नहीं, क्योंकि देखो 3,2 पर जो सेल है वहाँ पर 1 था, ठीक है, बट यहाँ पर 3,2 में देखो 0 था, तो ये सब आइलैंड तो नहीं है, बट स्टिल हमें ये पूरे आइलैंड को कवर तो करना पड़ेगा ना, विजिट मार्क करना पड़ेगा ना, सो दैट आप फ्यूचर में इस आइलैंड को दोबारा कवर ना करो। तो इस पर आप ट्रेवर्सल मार लो, ये देखो यहाँ पर आपने -1 इसको मार्क कर दिया, फिर इसको ही -1 मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये पूरा आइलैंड मैंने ट्रैवर्स तो कर लिया, बट ये सब आइलैंड नहीं है, क्योंकि देखो ये वाला सेल जो था 3,2, यहाँ पर 3,2 पे देखो 0 है, इसका 3,3 देखो, 3,3 पे 1 है, यहाँ पर 3,3 पर 0 है, इसके इस ये वाले जो आइलैंड है इसका 4,3 पर देखो, 4,3 पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 4,3 पर 1 तो है, ठीक है, बट इस पूरे आइलैंड को थोड़ी कवर कर रहा है वो, है ना। इस पूरे आइलैंड में कौन कौन सा इंडेक्सेस है देखो, ये वाला जो आइलैंड है जिसको अभी रुको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ, मैं इस आइलैंड की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो जो इंडेक्स है, कौन कौन सा इंडेक्स है, 3,2 है, और कौन है 3,3 है, और कौन है 4,3 है। तो इसके 3,2 में 1 है, इसके 3,3 में 1 है, इसके 4,3 पे 1 है, ऑब्वियस से होगा क्योंकि आइलैंड है, तो बट इसके 3,2 में देखो 0 है, तो ये तो गया, कोई भी एक में 0 आ गया मतलब ओवरलैपिंग नहीं है ना, सेम नहीं है, यहाँ पर ग्रेड 1 में मुझे नहीं मिला वैसा,
सेल जिसमें 1 हो। ओके, तो ये भी गया, ये मेरा सब आइलैंड नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आए 0 है, इधर आ गए, ये मुझे एक आइलैंड दिखा, है ना। तो सबसे पहले मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर, तो मैंने इसको -1 मार्क किया और ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं जा नहीं सकते, तो ये एकमात्र आइलैंड है और ये मेरा सब आइलैंड निकल कर आ गया। क्योंकि देखो 4,1 पर 1 था, यहाँ पर भी 4,1 पर 1 है, तो +1 कर दिया मैंने। तो देखा जाए तो नॉर्मल सा प्रॉब्लम था, है ना। सिंपली आपको बस यहाँ पर जैसे ही आपको कोई आइलैंड दिखता है ना, आप उस पर ट्रावर्सल मारना स्टार्ट करो, ठीक है, और चेक करते जाओ कि ग्रिड 1 में भी उसी सेल में 111 होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अगर 111 एग्जैक्टली उसी सेल में है जहाँ पर यहाँ पर 1 है, मतलब ये वाला जो भी आइलैंड था वो सब आइलैंड है ना। ठीक है, तो हम इसको या तो DFS से बना लेंगे या तो BFS से बना लेंगे। करना क्या, नॉर्मल ट्रावर्सल ही तो करना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों से कोड करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट आपका एक होमवर्क रहेगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी DSU का मेरा वीडियो देख रखा है ग्राफ कंसेप्ट्स प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो DSU से ज़रूर आप बनाना, इसको ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनता है, अगर बहुत लोगों से नहीं बनेगा तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा, बट ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये DSU से भी बहुत आसानी से बन सकता है, ज़्यादा दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है DSU में। नॉर्मल सा जो आपने कंसेप्ट पढ़ रखा उसी से बन जाएगा, ठीक है। DSU में क्या होता है, नॉर्मल 2 फंक्शन होता है, एक फाइंड होता है और एक यूनियन होता है। बाकी सेम लॉजिक लगाएंगे जो हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो DSU आपका होमवर्क होगा। अभी मैं आपको DFS और BFS करके दिखा देता हूँ, ओके। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले DFS से कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं सब आइलैंड्स को काउंट करूँगा, और M और N हमने निकाल दिया है। तो देखो M और N जो है वो ग्रिड 2 का ही हमने निकाला है। M क्या है मेरा, नंबर ऑफ रोज़, और नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम होगा आई थिंक, कंस्ट्रेंट में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। M जो है ग्रिड 1 डॉट लेंथ, ग्रिड 2 दोनों का रोज़ देखो सेम है, कॉलम भी मुझे सेम लग रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। तो मैंने, और ऑब्वियस मुझे ग्रिड 2 में ही ट्रावर्सल मारना है, तो ग्रिड 2 में ही मैं ट्रावर्सल मारूंगा, उनके आइलैंड्स, उसके आइलैंड्स पे ट्रावर्सल मारूंगा। फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज़ लेस देन M, I प्लस प्लस। फॉर इंट J इज इक्वल टू 0, J इज़ लेस देन N, J प्लस प्लस, ठीक है। जैसे ही मुझे ग्रिड 2 में, जैसे ही मुझे ग्रिड 2 में एक आइलैंड, सॉरी एक लैंड दिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन आइलैंड, फाउंड एन आइलैंड, ठीक है। एक आइलैंड मिला है तो ऑब्वियसली इस आइलैंड पे पूरा ट्रावर्सल मारेंगे हम लोग। अभी मुझे एक लैंड सॉरी एक सेल दिखा है, तो पूरा आइलैंड का वो हिस्सा होगा, तो उस आइलैंड पे ट्रावर्सल मारते हैं, ठीक है। बस ट्रावर्सल मारेंगे तो यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कि भाई, एक तो पहला चेक तो ये होना चाहिए कि वो इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड दूसरा चेक ये होना चाहिए, चेक सब आइलैंड, चेक सब आइलैंड, ग्रिड 1 ग्रिड 2 भेज देते हैं और I, J भेज देते हैं, है ना। अगर ऐसा है तो मेरा सब आइलैंड्स का काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, सब आइलैंड्स। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी टफ नहीं किया गया इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो, है ना। बस अब हमें ये वाला फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले DFS से कर लेते हैं हम लोग। इंट नहीं, बूलियन, हमें बस ये चेक करना है कि सब आइलैंड है कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले पास कर देते हैं हमारा ग्रिड 1 एंड ग्रिड 2, राइट। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ग्रिड 1 ग्रिड 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और क्या पास कर रहे हैं, इंट I, इंट J पास कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डाल दो कि भाई अगर आप आउट ऑफ बाउंड हो गए चेक करते करते, लेस देन 0 हो गया, या फिर I ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 1 डॉट साइज हो गया, या फिर J लेस देन 0 हो गया, या फिर J ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड 2 डॉट साइज अगर हो जाता है, मतलब आपने चेक करते करते आप आउट ऑफ बाउंड हो गए, सारे सेल्स मैच कर गए होंगे, अब आप आउट ऑफ बाउंड पहुंच चुके हो, मतलब रिटर्न ट्रू, मतलब आपको सब आइलैंड मिल चुका होगा, राइट। आपने चेक करना स्टार्ट किया, करते 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 सारे मैच होते गए और आपको एक वो मिल गया, आउट ऑफ बाउंड पे आप चले गए, मतलब सारे सेल्स मैच कर गए होंगे, तभी तो आप आउट ऑफ बाउंड चले गए चेक करते करते। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो अगर जैसे ही मुझे यहाँ मिला तो मैंने क्या करूँगा, ग्रिड ऑफ 2 के I, J को मैं -1 मार्क कर दूंगा, ठीक है। बट हाँ, आपको ध्यान देना है कि ग्रिड ऑफ 2 I, J जो है ना,
टू आई कॉमा जे अगर लैंड नहीं हुआ, इज नॉट इक्वल टू 1 हुआ, तो ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू कर दो, मतलब आपको सिर्फ लैंड से ही मतलब है ना, वी ओनली नीड लैंड, ठीक है। और अगर वो लैंड होता तो ठीक है, ग्रिड 2i j इज इक्वल टू -1 कर दिया मैंने, उसको विजिट मार्क कर दिया, मार्क विजिटेड, ठीक है। और उसके बाद चलो रिजल्ट निकाल लेते हैं, बूलियन रिजल्ट इज इक्वल टू भाई ग्रिड वन में आई कॉमा जे पर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा अगर ये इज इक्वल टू 1 हुआ तो। देखो देखो ग्रिड 2i, j पे अगर 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, तब तो कुछ करना ही नहीं ना, रिटर्न ट्रू कर दो, कोई कोई झंझट ही नहीं है। बट अगर ग्रिड 2 में i, j पे अगर 1 होता है तो देखो पहले तो मैं उसको विजिट मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बट ग्रिड 1i के में भी उसी सेल में i, j पर भी 1 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ चेक कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1 है क्या, अगर 1 है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1 नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा बूलियन रिजल्ट पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि ग्रिड 1 के भी i, j मस्ट हैव 1, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, ऊपर नीचे दाएं और बाएं चेक करना है ना, तो चारों डायरेक्शन पे चेक कर लेते हैं। रिजल्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट एंड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से फॉल्स आएगा फर्दर आगे जाने से, तो एंड एनीथिंग एंड करेंगे फॉल्स से तो वो फॉल्स ही हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यही फंक्शन कॉल कर देंगे दोबारा, ग्रिड 1 ग्रिड 2 i+1, j, ठीक है। तो ये किस लिए मैं कर रहा हूँ, डाउन जाके चेक कर लेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट एंड ग्रिड 1 ग्रिड 2 i-1, j, ये कहाँ चेक कर लेगा, ये मेरा अप में चेक कर लेगा, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट एंड ग्रिड 1 ग्रिड 2 आई वही रहने देते हैं, j+1, है ना, चारों 4 डायरेक्शनली बोला गया था ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सिमिलरली रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट एंड ग्रिड 1 ग्रिड 2 i, j-1, है ना, तो ये किसके लिए हो गया, लेफ्ट के लिए हो गया। तो देख रहे हो, अगर कहीं से भी फंक्शन से फॉल्स आता है तो देखो यहाँ एंड ऑपरेशन मैंने लगा दिया, तो रिजल्ट एनीवेज फॉल्स हो जाएगा, तो है ना, क्योंकि हर जगह मैच होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी अगर आपको 1 दिखता है तो ग्रिड 1 में भी वहाँ 1 होना चाहिए। तो मैं देखो रिकर्सिवली हर डायरेक्शन पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। और लास्ट में क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। तो बहुत नॉर्मल सा DFS या BFS का प्रॉब्लम है ये, बहुत नॉर्मल सा, ठीक है। तो देखते हैं, और अगर आप ध्यान दो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O(m)×n है, क्योंकि सारे सेल्स पे आपको विजिट करना है इन वर्स्ट केस, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। उसके बाद BFS का भी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, सेम ही कोड होगा, बस DFS की जगह हम लोग BFS कर देंगे। लेट्स सी, यहाँ पर एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर दिया हमने, जे यहाँ पर I रो है ना और J कॉलम है ना, तो यहाँ पर ग्रिड 2 डॉट साइज नहीं होगा, ग्रिड 1 0 डॉट साइज या ग्रिड 2 0 डॉट साइज, तो ग्रिड 1 0 मतलब कॉलम को चेक करें ना, J इज़ फॉर कॉलम, तो ग्रिड 1 0 डॉट साइज होगा। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने BFS वाले कोड पर। तो चलो अब BFS का कोड करते हैं। देखो मैंने इस DFS वाले फंक्शन को हटा दिया है, इधर ही सेम फंक्शन का नाम ले लिया है, सब कुछ सेम पास किया, ग्रिड 1 ग्रिड 2 i, j, बस इसको BFS में मुझे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो वो ये निकाल लेते हैं, ग्रिड ऑफ 1 डॉट साइज इंट n इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ 1 0 डॉट साइज, ठीक है। और बूलियन रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया था हमने वहाँ पर, तो अभी इसको ट्रू मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में जब पता चलेगा कि अच्छा वो आइलैंड मतलब नहीं है, मैच हो रहा है, तो फॉल्स मार्क कर देंगे इसको, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट लेना पड़ेगा क्यू में, क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या स्टोर करने वाले हैं, i, j स्टोर करने वाले हैं ना। तो ऑब्वियस है BFS में वी यूज़ क्यू, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू डॉट पुश कर देते हैं कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, i, j से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। देखो i, j पे मैंने BFS हिट मारा है, और मुझे ऑब्वियसली इसको विजिट मार्क करना पड़ेगा। ग्रिड ऑफ 2 का i, j को -1 मार्क कर दिया, मार्क विजिटेड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
ओके, अब स्टार्ट करते हैं वही पुराना घिसा पिटा अपना BFS वाला कोड, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक निकाल लेते हैं। ऑटो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, है ना। क्यू डॉट फ्रंट से मुझे आई कॉमा जे मिल जाएगा, ये आई और ये जे मिल जाएगा मुझे, तो मैंने एक्स कॉमा वाई में इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। और क्यू डॉट पॉप कर देते, पहले तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे कि भाई अगर ग्रिड 1 में उसी सेल में, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू 1 होता है तब तो भाई रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स, मार्क अभी ही कर दो, ठीक है। ग्रिड 1 मस्ट हैव 1 एट दैट सेम कोऑर्डिनेट, ठीक है। बट अगर वो 1 नहीं हुआ तो मैं रिजल्ट को अभी फॉल्स कर देता हूँ कि भाई वो सब आइलैंड नहीं होने वाला है वो, ठीक है। और इसके सारे फर्दर नेबर्स पे भी हम कवर कर लेंगे क्योंकि मुझे उनको भी विजिट मार्क करना होगा, ठीक है। तो सारे नेबर्स पे विजिट करने के लिए याद करो जो भी एक्स कॉमा वाई होता था उसके सारे नेबर पर हम जाके चेक मारते थे, ऊपर नीचे दाएं और बाएं। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे नेबर्स पर ट्रेड करने के लिए वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर सारे नेबर्स को निकालना है तो 1,0 -1,0 0,1 सॉरी 0,1 और 0,-1, ठीक है। तो इससे आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, डाउन अप राइट एंड लेफ़्ट ट्रैवल कर सकते हो। तो नॉर्मल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर लूप लिखूँगा, ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा। वेक्टर ऑफ इंट एंड dir इन डायरेक्शंस, ठीक है। अब देखो इंट न्यू एक्स विल बी इक्वल टू, जो भी मेरा करंट एक्स कोऑर्डिनेट था उसमें प्लस कर देंगे dir ऑफ 0, इंट न्यू वाई विल बी इक्वल टू वाई प्लस dir ऑफ 1, ठीक है। मैंने निकाल लिया इन दोनों को। अब बस मुझे ये चेक करना कि ये सेफ है कि नहीं, आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है ना। न्यू एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड न्यू एक्स मस्ट बी लेस देन m होना चाहिए, एंड न्यू वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड न्यू वाई शुड बी लेस देन n होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रिड टू के हम नेक्स्ट सेल पर गए हैं ना अभी, न्यू एक्स न्यू वाई पे, तो ग्रिड 2 का न्यू एक्स एंड न्यू वाई मस्ट बी इक्वल टू 1 ना भाई, ये तो होना ही चाहिए, लैंड ही होना चाहिए ना, लैंड होगा तभी तो जाओगे आगे। तो ग्रिड ऑफ 2 का न्यू एक्स एंड न्यू वाई को सबसे पहले तो विजिट मार्क करो, है ना, मार्क विजिटेड, एंड उसको क्यू में फर्दर डालो ताकि फर्दर हम लोग ट्रैवर्स कर सकें। तो क्यू डॉट पुश न्यू एक्स एंड न्यू वाई, यहाँ तक क्लियर है। ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, जो भी मेरे रिजल्ट में वैल्यू रहा होगा, है ना। रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पर लास्ट में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर आपके मन में ये आ सकता है कि भैया यहाँ पर अगर ग्रिड एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 आता है तो इधर ही क्यों नहीं रिटर्न कर दे, रिटर्न फॉल्स। भाई इधर ही रिटर्न कर दोगे तो इन लोगों को विजिट मार्क कौन करेगा, ये देखो विजिट मार्क कर रहे हैं हम लोग। आपको इस आई कॉमा जे से, ये जो आई कॉमा जे पे आपने BFS हिट मारा है, इस आई कॉमा जे से स्टार्ट होने वाला जो आइलैंड है भाई उसको तो विजिट करना होगा ना, पूरे के पूरे आइलैंड को। तो ठीक है, आप यहाँ पर रिजल्ट को फॉल्स मार्क कर दो, बट पूरा ट्रैवर्सल ज़रूर मारो ताकि आप पूरे आइलैंड को कवर करके उसको विजिट मार्क कर सको, वरना फ्यूचर में दोबारा आप उसको हिट मार दोगे अगर विजिट मार्क नहीं करा तो, ठीक है। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगा m×n, क्योंकि हम सारे सेल्स को विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देखो हमने यहाँ पर m×n साइज का क्यू लिया है, क्योंकि क्यू में हम सारे सेल्स इनपुट करेंगे वर्स्ट केस में, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ स्पेस भी लिया है BFS करने के लिए। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।